एक ऐसी लड़की जिसके हाथों से अभी मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं था, जिसकी शादी को महज अभी 6 दिन बीते थे और हाथों से मेहंदी हटी भी नहीं थी, और जहां वो घूमने गए थे वहां पर एक आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले में जो उनके पति होते हैं वो शहीद हो जाते हैं और शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया जाता है। गांव लाने के बाद उनके पार्थिव शरीर के सामने खड़ी होकर हिमानी के ये शब्द थे कि मैं आज तक तुमसे बेहतर किसी इंसान से नहीं मिली। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हम रोज़ तुम पर गर्व करते रहेंगे। हम तुम्हारी वजह से ही आज जिंदा हैं। हम सबको तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। ये बोल थे उस लेफ्टिनेंट की पत्नी के, जिसकी शादी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई थी और जिसके पति की मृत्यु आतंकी हमले में हो गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की सच्ची घटना है जहां हम बात कर रहे हैं पहलगांव की। पहलगांव जो अभी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले की। वहीं पर एक लेफ्टिनेंट थे, इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल करके। विनय नरवाल की शादी 6 दिन पहले ही हुई थी। 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो कोची में कार्यरत थे। उन अच्छी लंबी छुट्टियां लेकर के घर आए थे। हिमानी के साथ उनकी शादी हुई थी, इकलौते बेटे थे। अब उनका रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन के 2 दिन बाद वो अपना वीज़ा लगाते हैं कि विदेश घूमने जाएंगे, यूरोप वगैरह, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। लेकिन उनका जो वीज़ा होता है वो पास नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो वो अपनी पत्नी हिमानी से कहते हैं कि तुम दुखी नहीं हो, ये डॉक्यूमेंट्स के कार्य हैं, अभी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा चलेंगे, लेकिन तुम कथित तौर से दुखी मत हो। मैं तुम्हें कश्मीर के पहलगांव लेकर के चलता हूँ, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो यूरोप है बिल्कुल उसी की तरह से वो दिखाई देता है। हम पहलगांव चलेंगे। अब रिसेप्शन की पार्टी अभी ख़त्म हुई थी। 2 दिन के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ पर घूमने चले जाते हैं, पहलगांव जाते हैं। पहलगांव में अभी 21 अप्रैल को उनका हनीमून होता है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। 22 अप्रैल का ये वाक़या था। वो जो विनय नरवाल होते हैं वो खड़े होकर के भेलपूरी खा रहे होते हैं और सामने से कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो वर्दी पहने हुए होते हैं। वर्दी पहन करके उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखा जाता है कि वो भेलपूरी खा रहे हैं। उनसे सिर्फ इतना पूछा जाता है, क्या आप हिंदू हो? वो कुछ समझ पाते, बोल पाते। एक तो वो निहत्थे थे, दूसरा सामने वाले जो लोग खड़े थे वो वर्दी में थे। वो शायद उस समय कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैं हिंदू हूँ, और इतना बोलते ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी गई। एक गले पे लगी, एक सीने पे लगी और एक बाएं कंधे के पीछे जा कर के लगी। वो वहीं पर ढेर हो गए। पत्नी रोती बिलखती उनके पास पहुंची और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उन्होंने कहा, जब तुमने मेरे पति को ही मार दिया तो तुम मुझे भी मार दो। लेकिन जो आतंकी थे उन्होंने पत्नी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जा करके अपनी सरकार को बता देना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। ऐसी ही फिर एक और घटना घटित होती है जिसमें एक शुभम द्विवेदी होते हैं। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ, उनकी शादी भी फरवरी में ही हुई होती है, वो भी अपनी पत्नी के साथ बोलते हैं कि हम कहीं बाहर घूम कर के आते हैं, प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ परिवार वालों से कहा जाता है कि हम लोग भी चलते हैं। 9 लोग एक साथ में प्लान बनाते हैं और 16 अप्रैल 2025 को उनका प्लान बनता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं कश्मीर के लिए। वो आसपास बहुत जगह पर घूमते हैं। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात रही थी। वो बाकी के जो 5 लोग होते हैं वो नीचे रुक जाते हैं
जो शुभम द्विवेदी होते हैं, शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी, उनके चचेरे भाई होते हैं और उनकी पत्नी, वो लोग जो ऊपर घाटी होती है पहलगाम के ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ते होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। जो युवक होते हैं, नौजवान होते हैं, वो पैदल चले जाते हैं ज़्यादातर, जैसे पत्नियों को लेकर के जाते हैं या माता पिता कोई भी साथ होता है तो उनके लिए घुड़सवारी का प्रबंध किया जाता है, तो वो घुड़सवारी से होते हुए ऊपर चले जाते हैं। जा कर के अभी लंबा समय होता है, जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, आने में भी बिल्कुल वही समय लगता है। तो वो जब ऊपर जाते हैं तो जा कर के अब उन्हें भूख लगती है, वहाँ पर वही मक्के की रोटी होती है, सब्ज़ी होती है, और ज़्यादातर जो पर्यटक लोग आते हैं उनके लिए मैगी होती है, क्योंकि मैगी झटपट बनने वाली चीज़ है, फटाफट से बन जाती है, लोग ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करते, जल्दी जल्दी छोटी छोटी भूखों के लिए वो वही खा लेते हैं। तो वो मैगी ऑर्डर करते हैं और दोनों मैगी खा रहे होते हैं। वो मैगी खा रहे होते हैं, इतने में सामने से 3 ऑफिसर्स आते हैं और आकर के कहते हैं, क्या तुम हिंदू हो? लेकिन जो शुभम द्विवेदी होते हैं वो उसकी बात को अवॉइड कर देते हैं। कैसी बात कर रहा है, मैं इनको जानता तक नहीं हूँ और अजीब बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर झल्ला जाते हैं, वो कहते हैं दिमाग ख़राब नहीं करो, जाओ अपना काम करो। वो बोलते हैं क्या तुम मुसलमान हो या हिंदू हो? लेकिन वो इस पर भी जवाब नहीं देते और अंत में वो बोलते हैं अपना नाम बताओ। अब जो शुभम द्विवेदी होते हैं वो झल्ला जाते हैं, झल्ला करके गुस्से में कि भैया मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, ज़बरदस्ती ये मुझसे बातें कर रहे हैं। तो वो झल्ला करके कहते हैं कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बोलो क्या करना है। वो गुस्से में जैसे ही बोलते हैं, सामने वाले उनकी कुछ नहीं सुनते और ताबड़तोड़ उन पर सर पर गोली मारी जाती है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। जो पत्नी होती है उनके ऊपर खून के छींटे लगते हैं, वो डर जाती है, सहम जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन जो आतंकी होते हैं वो उसकी पत्नी से कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं बोला जाता, कोई हमला नहीं किया जाता। उसे भी सिर्फ यही कहा जाता है कि जाकर बता देना अपनी सरकार को। अब यही घटना का सिलसिला जब गोलीबारी होती है, गोलीबारी की आवाज़ों से लोग आसपास छुपने लगते हैं, डर का माहौल बन जाता है, डर करके लोग एक जगह से दूसरी जगह छिप जाते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में 5 लोग होते हैं, वो एक टेंट के अंदर छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर सेफ़ हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स वहाँ पर भी जाते हैं और उन बुज़ुर्ग व्यक्ति को आवाज़ देते हैं कि आप बाहर आइए। वो बाहर आते हैं, तो वो डर जाते हैं, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति वैसे ही गोलीबारी की आवाज़ सुनकर डर चुके थे और वो उस समय डरे हुए होते हैं। और वो उनसे कहते हैं, जो सामने आतंकी खड़े होते हैं, जो ऑफिसर्स की ड्रेस में होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आपको कुछ आता है तो सुनाइए, इस्लामिक कोई आयत आती है या कुछ भी आपको कलमा या कुछ भी पढ़ना आता है तो आप सुनाइए। वो समझ नहीं पाते कि ये दरअसल किस बारे में उनसे बात कर रहे हैं। अब जो आतंकी होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हिंदू है। अब उन पर भी सीधा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, वो भी वहाँ ढेर हो जाते हैं। अब जो उनके भाई होते हैं, जो अंदर से देख रहे होते हैं, वो गोलियों की आवाज़ सुनकर डर कर बाहर भागते हैं और बाहर भागते ही ज़ोर से चिल्लाते हैं भाई। अब जो आतंकी होते हैं वो समझ जाते हैं कि इससे नाम पता पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब उसे भाई कह रहा है तो वो भी हिंदू ही है। अब उन पर भी गोली बरसा दी जाती है, उन्हें भी वहीं पर मार दिया जाता है। ऐसे ही वहाँ पर ना जाने कितने लोगों की जानें ली जा रही थी। पूछा जा रहा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ कर के सुनाओ, या कुछ भी इस्लामिक आपको जो भी आता है वो सुनाओ। अगर वो नहीं सुना पा रहे थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जा रहा था। यही एक खौफनाक मंजर वहाँ पर चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में वो आतंकी ना तो महिलाओं से कुछ कह रहे थे, ना ही बच्चों से कुछ कह रहे थे, वो सिर्फ शिकार बना रहे थे पुरुषों को। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे सैयद आदिल हुसैन। वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले शख्स थे
वो क्या किया करते थे कि जो जिनके पास बहुत सारे घोड़े होते थे, उनको लेकर के जो एक-एक घोड़ों को दे दिया जाता था मज़दूरी करने के लिए कि आप जो राहगीर आते हैं, पर्यटक के लिए जो लोग आते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनको घुमा कर के लाओ, उसके बदले में तुम्हें 1 दिन का वेतन दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति भी अपने घर से निकलते हैं। सैयद आदिल हुसैन भी उस दिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, कमाने के लिए, तो वो भी जा कर के एक घोड़े को लेकर के खड़े हो जाते हैं और पर्यटकों को अपनी लुभावनी बातों में कि मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर इतनी हसीन वादियाँ हैं, ये छोटा स्विट्ज़रलैंड है, कश्मीर की वादियाँ बहुत हसीन हैं, उन्हें लुभावनी बातों में ला कर के उन्हें सिर्फ़ एक जो होते थे कि एक ही सवारी को वो ले जा सकते थे, क्योंकि जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे, आने में भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते थे और कुछ समय जो लोग उनके साथ जाते थे तो वो समय बिताते थे। तो बस 1 दिन के लिए वो एक ही मुसाफिर को सफ़र करवा पाते थे, तो उन्हें एक मुसाफिर मिल जाता है, वो उनके साथ ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो उन्हें छोड़ते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। अब जो आतंकी होते हैं वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं, हमला चल रहा होता है, तो जो सैयद आदिल हुसैन होते हैं वो भी बोलते हैं कि साहब आप कहें तो मैं भी अंदर चलता हूँ आपके साथ ऊपर, आपकी कुछ फ़ोटो क्लिक कर दूँगा, इसके बदले में आपको जो अच्छा लगे आप मुझे इनाम दे दीजिएगा। क्योंकि एक मज़दूर व्यक्ति होता है, वो छोटी-मोटी चीज़ों से ही अपनी ज़रूरतें पूरी किया करता था ताकि जो मुसाफिर हैं उनसे खुश हो जाएँ, खुश होकर उन्हें भी कुछ दे दें। वो ऊपर चला जाता है, पता चलता है वहाँ पर लोगों से कलमा पढ़वाया जा रहा था, हिंदू मुसलमान पूछा जा रहा था। जो सैयद आदिल हुसैन होते हैं वो वहीं के लोकल नागरिक होते हैं और वहीं के व्यक्ति होते हैं। आप सोचिए, क्या उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था? आता सब कुछ उन्हें भी था, लेकिन वो सामने वालों से गुहार लगाते हैं कि मासूम हैं, इन लोगों को छोड़ दो, आप इन पर गोलियां ना चलाओ। लेकिन सामने वाले लोग भी उनकी नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि ये ज़बरदस्ती बेगुनाहों को बचा रहे हैं, हम यहाँ पर जो अपना कार्य करने आए हैं हम तो अपना वही कार्य करेंगे। और वो भी बंदूक निकालते हैं और उन पर भी गोली चला दी जाती है। सैयद आदिल हुसैन भी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। अब जो ये सिलसिला था, खूनी हमला इतना बढ़ जाता है कि लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता है। बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला कर के रख दिया था। इसके अंदर 28 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें से 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत सरकार के आदेश पर उनके घर पार्थिव शरीर पहुंचाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। घर वालों के लिए जो भी मदद सरकार दे सकती है उस पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी, ऐसी दर्दनाक घटना थी जो 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो दहशत थी, जो डर था, माहौल था, वो वापस से दोबारा लोगों में आ गया कि एक आम लोग, जो आम जनता है, अपनी खुशी मनाने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए, कुछ हसीन पल अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बाहर घूमने जाती है और वहाँ पर ये खूनी खेल हो जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि आप हिंदू हो या मुसलमान। सिर्फ़ इतना पूछने के ऊपर अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो उन्हें गोलियों से उतार दिया जाता है। उन्हीं 28 लोगों में से कुछ जो 26 लोग हैं उनमें से मारे गए 26 मृतकों में से ज़्यादातर पर्यटक उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें से एक हैं कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हैं बिटन अधिकारी, कोलकाता के समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन। मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कर्नाटक के बेंगलुरु के भरत भूषण, शिवयोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार बलेशर,
मनीष राजदान रामचंद्र और सूरत के सलिंद्र कलापिया, भावनगर के सपित और यतीश परमार, बोटन अधिकारी और संजय लखन और अंतनाग के सैयद आदिल हुसैन, इन सब की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको कथित तौर से परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सिर्फ मरने वालों के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगी कि ऐसा क्या खूनी हमला है जिसमें हिंदू मुसलमानों को ढूंढ करके धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।